शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस टाइम पे पूज्य गुरु जी की कथा भी चल रही है। कहाँ पे? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। तो आज गुरु जी ने 5 जगहों पे जल लगाने की बात की है। हम लोग उस उपाय के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सावन के इस पवित्र महीने में सावन के सोमवार पे 5 बेलपत्र को 5 तरीके से 5 जगहों पे हमें कहाँ चढ़ाना है, इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सही उपाय है। आज की कथा के भी उपाय बात करेंगे, साथ ही साथ ये 5 बेलपत्र वाले उपाय की भी बातें करेंगे। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को करने से आपके बेनिफिट क्या होंगे। पहला उपाय जो पूज्य गुरु जी ने आज की कथा कोरबा छत्तीसगढ़ में जो चल रही है ना, उसमें बताया कि अगर मान लेते हैं कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको जल को 5 जगहों पे चढ़ा करके और अपने 5 स्थान पे लगाना चाहिए। ठीक। दूसरा, अगर आपके बेटा बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, मन चाही शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको जल को 5 जगहों पे लगाना चाहिए। और तीसरा, जो 5 बेलपत्र को 5 स्थान पे लगाना है, ये आज की कथा के नहीं है, ये पिछले वर्ष सावन की कथा के बिहार कल है। ठीक, इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग को बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी कितने लोगे बताओ जल्दी से? 5 बेलपत्र हमको लेने होंगे। ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में हम सभी को तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। और गुरु जी ने क्या कहा कि हम सभी को जल के अंदर क्या डालना चाहिए? गंगा जल डालना चाहिए। ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जो आज की कथा में गुरु जी ने बताया क्या कि आपको सावन के महीने में या फिर जब भी आपको मौका मिलता है, अगर आप जल को चढ़ाते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर और यही जल बहता हुआ महादेव के शिवलिंग से नीचे गिरता है, इस जल को झेल लो, इस जल को रोक लो। और रोकने के बाद में वो कौन से ऐसे 5 स्थान है हमें लगाना चाहिए, मेरे साथ सभी लोग को बोलना है। सबसे पहला स्थान कौन सा होता है? हमारे नेत्र होते हैं। ठीक है ना। दूसरा स्थान कौन सा होता है? हमारा मस्तक होता है। तीसरा स्थान कौन सा होता है? हमारा कान होता है। चौथा स्थान कौन सा होता है? हमारा कंठ होता है, जिसको हम लोग गला बोलते हैं। और लास्ट वन क्या होता है? हमारा हृदय होता है। तो ये 5 स्थान पर जब भी आप महादेव को जल चढ़ाते हो, अगर इन 5 स्थानों पे आप जल लगाते हो महादेव को चढ़ाया हुआ, तो इससे आपके कितने भी बड़े ग्रह होंगे ना, वो सारे ग्रह आपके खत्म हो जाएंगे। और जिन बेटा बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, अगर वो लगातार 30 दिनों तक इस उपाय को करते हैं तो उनकी शादी जल्दी होगी और मन चाही शादी होगी, मतलब फैमिली परिवार अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग बेलपत्र वाले उपाय की बातें करते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने पिछले वर्ष की कथा गुरु जी की सुनी होगी ना, तो 5 जगह बताए हैं गुरु जी ने बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को जल्दी पूरा करने के लिए। वो कौन सा स्थान है? सबसे पहला स्थान होता है बेलपत्र को समर्पित करने का सावन के पवित्र महीने में सावन सोमवार पे। कौन सा बताओ जल्दी से? महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहला स्थान होता है। दूसरा स्थान कौन सा होता है? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, वो दूसरा स्थान होता है। तीसरा स्थान जल्दी से बताओ कौन सा होता है? महादेव के शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल होता है, उस त्रिशूल पर एक बेलपत्र चढ़ाया जाता है। 3 हो गया। चौथा, जो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर मटका होता है, कलश होता है, उस कलश के ऊपर हम सभी को क्या करना चाहिए? चौथी बेलपत्र समर्पित करना है। और द लास्ट वन, महादेव के प्रिय कौन है? नंदी बाबा। और नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है, तो जो 5वीं बेलपत्र होगी नंदी बाबा के उठे पैर पर अपनी मनोकामना कहते हुए सावन के पवित्र महीने में जब भी सावन का सोमवार आता है, आप करते हैं इस उपाय को, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी ज़रूर हो जाती है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, ये होगा
आपके किसी भी प्रकार के कष्ट को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए, चाहे वो कैसा भी कष्ट होना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मैंने स्क्रीन पर सिर्फ आपको दही दिखाई है, लेकिन सिर्फ दही की आवश्यकता नहीं होगी, हमें लेना है पंचामृत। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या लोगे? पंचामृत। पंचामृत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? शहद आता है, दूध आता है, दही आता है ना, और आप शक्कर ले सकते हो, और आप चाहो तो गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हो या घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये 5 चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? पंचामृत बनाती हैं। आपको क्या करना है? पंचामृत लेकर के एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र ले लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, ये बात मैंने आपको बताई है ना। तो आपके पास में जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, ठीक, समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में क्या है? पंचामृत है, उस पंचामृत को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना, जैसे मैंने रख दिया। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? यहाँ पे रख दिया। अब यही पंचामृत, जो पंचामृत बेलपत्र के ऊपर आपने चढ़ाए हैं, इसी पंचामृत को निकाल करके अपने जीवन के जो कष्ट होंगे उस पे लेपन महादेव का शिवलिंग के ऊपर अच्छे से किससे करोगे? यही पंचामृत जो बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपने चढ़ाया था। फिर इतना करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता, परिवार में खुशियाँ भर भर के आती हैं। ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय समझ में आ गए क्या आपको? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि बहुत ही छोटा सा शानदार सा ऑफर चल रहा है। 11 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई रात 12 बजे तक एक ऑफर है। लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे पैसे के लिए होता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी को सुधारने के लिए या लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, इनमें से कोई एक या दोनों, या आपके माइंड में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष है, वो आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को रक्षाबंधन दिखाई दे रहा है, जो कि रुद्राक्ष के साथ साथ इसमें मैंने थोड़ा सा चांदी के पोर्शन को भी डलाया है, जिससे ये सुंदर लगे। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। इसके साथ एक और चीजें फ्री हैं, जो कि यहां पर पानी से जलने वाला शिवलिंग है, एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा बीमारी के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको मैं फ्री में दूंगा, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको अपने घर के मंदिर में, घर में कहीं भी लगा सकते हो। ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे आपको एक रुद्राक्ष दिख रहा है, ठीक। रुद्राक्ष आपके पास में कोई भी हो, 1 मुखी से लेकर के, अच्छा लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर धन की कमी है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, 3 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लिटरली बता रहा हूं आपको मैं। तो 1 रुद्राक्ष कोई भी आपके घर में पड़ा हो, 1 मुखी से लेकर कितने मुखी तक, ठीक, उसे लेना और तांबे के लोटे में जल भर के रुद्राक्ष को उसी में डाल दो, ठीक, और 1 घंटे तक छोड़ दो। ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना, चाहे जब सुबह से लेकर रात तक के टाइम पे कभी भी उपाय करो। रुद्राक्ष को उठाओ, तांबे के लोटे में डालो और छोड़ दो। 1 घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर में जहां से उठाया था वहां रखना। आप इस कलश को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना और यहाँ पे चढ़ा देना। आज कौन सा दिन है बताओ? सावन का सोमवार। तो सोमवार की वजह से आज हम किसका स्मरण कर रहे हैं बताओ जल्दी से? सोमेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? सोमेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, यही जल नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके जो व्यक्ति घर में परेशान है, जिसकी परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है, डिप्रेशन में है, सोचता बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत लेता है, अगर उसे आचमन करा देते हो तो उसकी दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये बहुत प्यारा सा, बहुत पुराना उपाय है, सावन में ही करने वाला, बात करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना।
थोड़ा सा समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से दूध की। देखो, दूध जो लोगे वो गौ माता का होगा और इससे आप अपनी इच्छाओं को, कष्ट को दूर कर सकते हो। गौ माता का दूध लेना और एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना। बेलपत्र को लेकर के, दूध को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में पकड़ेंगे, यानी अपने उल्टे हाथ में, और जो दूध का ग्लास है आपके पास में उसे दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और फिर उसी दूध के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर आप दूध को चढ़ाना, जिससे जो दूध हो वो डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना पड़ के बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना, दूध को समर्पित करते जाना। जब दूध चढ़ा लेना तो उस बेलपत्र को अपने जीवन की परेशानियां, तकलीफों को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे परिवार में आपके कभी भी कष्ट नहीं आता और मनोकामना भी जल्दी पूरी ज़रूर होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।